are back again in your English class with your teacher Monica English. So, how was your day? So, you must have studied all the subjects. आज हम क्या करेंगे? आज हम एक स्टोरी सुनेंगे. तो आप अपनी बुक्स निकालिए, टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट दिस चैप्टर. और क्लास में असिस्टेंट टीचर्स आप प्लीज़ सब बच्चों से बारी बारी एक पैराग्राफ रीड करवाया कीजिए जब भी स्टोरी टेलिंग होती है. मैं उनको स्टोरी समझाऊंगी, बताऊंगी और उसके बाद आप इनकी रीडिंग की प्रैक्टिस करवाया कीजिए. और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो इनको डिक्शनरी में से ढूंढने सिखाइए कि कैसे ढूंढे जाते हैं. ठीक है, उससे क्या होगा कि इनको एक वर्ड मीनिंग्स हर चैप्टर का लिखवाइए, एक उसकी ड्राइंग बनाइए उस चैप्टर से रिलेटेड, उसका टॉपिक लिखिए, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स ये ज़रूर करिएगा. जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स चैप्टर में अंडरलाइन हुए हैं, यहाँ पर नीचे दिए हुए होते हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो बच्चों को बताना है कि वो वर्ड्स लिखें और उनके मीनिंग्स लिखें ताकि उनको वो समझ आ जाए. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू स्टोरी एंड द स्टोरी इज अ फैमिली ऑन द रूफ. Is it? Oh, this is a peahen. Okay, peacock is a male and peahen is a female. Okay, so let's start with the story. One evening, my mother called me excitedly from the balcony. एक दिन शाम को मेरी मम्मा ने मेरे को balcony में से बुलाया. I went up and looked to where she was pointing. I saw an egg among the entwined creepers on the roof of our patio. अब क्या कहता है? कहती है कि मैं जब ऊपर गई, जब मम्मा ने मेरे को आवाज दी, मैं ऊपर बैल्कनी में गई तो मैंने क्या देखा? वहां तो एग थे. एग जो थे वो जहाँ पर क्रीपर्स क्या होता है, वो पौधे होते हैं जो ऐसे सहारे से चढ़ते हैं, है ना? तो वहां पर क्रीपर्स थे, वहीं पे ही वो एग्स दिए हुए थे. I thought it could be a snake's egg. अब वो कहती, मैंने सोचा ये कहीं किसी स्नेक के एग तो नहीं है. Sometimes we did spot snakes slithering among the bushes. कहते कभी कभी हमने ना गार्डन में बुशेस में स्नेक्स को ऐसे मूवमेंट करते हुए देखा है. But snake's egg could not have been this big. लेकिन जो स्नेक होता है उसके एग इतने बड़े नहीं हो सकते. Then it occurred to me that it could be a peahen's egg. लेकिन फिर मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे लगा कि वो शायद हो सकता है पीहन के एग्स हैं. There were many in our neighborhood. क्योंकि बहुत सारी पीहन्स हमारे पड़ोस में रहती हैं, बहुत घूमती रहती हैं, मैंने कई बार देखा है. वो कहती है. The next evening my mother told me that she had spotted another egg. तभी मेरी मम्मा ने कहा कि उन्होंने एक और एग देखा है. पहले तो एक एग देखा, अब एक और देखा. Wonderful news. This meant we had a regular visitor. अब वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी खबर है कि पहले हमें एक एग मिला, अब दूसरा मिला. इसका मतलब हमारे यहाँ कोई विजिटर रोज आ रहा है. I have always longed for a pet. Now I was lucky to own one. कहते हैं मैं हमेशा से एक पेट चाहती थी अपने लिए. अब लगता है मेरे पास एक पेट आ गया है. पेट क्या होता है? पेट वो होता है वो पालतू जानवर जो आप अपने पास रखते हैं. वो पक्षी भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, और वो आप अपने घर में रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पेट. The next evening I noticed another egg and I was sure of our friend's intentions. कहते हैं और अगले दिन मैंने क्या नोटिस किया? एक और एग. ये क्या हुआ? एक और एग आ गया. तो कहते कि इससे मेरे को अपने फ्रेंड्स की इंटेंशन पता चल गई जो यहाँ आके एग्स देता है. She had decided to make our roof her home. लगता है उस बर्ड ने डिसाइड कर लिया है हमारी छत को क्या बनाने के लिए? अपना घर. क्योंकि वो उनकी छत पे आके, रूफ पे आके रोज एग्स दे जाती है. I was overjoyed. मैं बहुत खुश हो गई. I repeatedly counted the eggs. The following day was the most memorable. There were 4 eggs. कहते हैं मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. मैं एग्स को काउंट करना शुरू हो गए और वहां पर पता कितने एग्स थे? वहां पर थे 4 eggs. The next morning, I finally saw the peahen. I dropped a few pieces of bread and roti onto the roof. कहते मैंने छत पे ब्रेड और रोटी के कुछ पीसेस डाल दिए और फाइनली मैं क्या देखती हूँ? एक पीहन आती है और वो पीहन आके वो रोटी और उसके ब्रेड के टुकड़ों को खाने लग जाती है.
I had to wait for 21 days for the eggs to hatch. कहते मेरे को 21 डेज तक रुकना पड़ेगा उन एग्स को हैच होने के लिए, देखने के लिए. It had become a daily ritual to watch the mother bird. कहते अब हमारा ये रोज का काम हो गया कि रोज हम मदर बर्ड को देखते थे. I didn't see her moving an inch in spite of the sun. On some day it rained heavily and I was sure the bird was cold too. कहते एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर से बारिश हुई और मुझे लगा कि बर्ड को भी ठंड लग रही होगी. Though it's nice to have some showers, especially in the hot season, for the mother hen it was not so. कहते वैसे तो गर्मियों के दिन थे, सनी डेज थे, लेकिन उनमें अगर बारिश होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन जो मदर पीहन है उसके लिए ये अच्छा नहीं था. My mother told me that the peahen went away sometimes in the night. कहते मेरी मम्मा बता रही थी कि जो पीहन है ना वो रात के समय शायद कहीं चली जाती है इधर उधर. There were some cats in the vicinity and I dreaded the thought that they might snatch the eggs. कहते हैं कि मेरे को लगा कि शायद साइडों में वहाँ हमारे घर के आसपास कुछ कैट्स हैं और वो जो कैट्स हैं वो जो हैं वो कोशिश कर सकती हैं एग्स को स्नैच करने की, एग्स को फोड़ने की. ठीक है. Every morning I would go and look at the peahen. कहते रोज सुबह मैं ऊपर जाकर अपनी पीहन को देखती थी. A fortnight later when I went to a balcony, I was aghast at what I saw. A cat was scurrying away with an egg in its mouth. कहते ओह एक दिन क्या हुआ, मैं जब ऊपर गई मैंने क्या देखा, मैं देख के बहुत हैरान और सरप्राइज हो गई. क्या देखा कि एक कैट के मुंह में एग है, बर्ड का एग लेके जा रही है वो. I shrieked at it and in the hullabaloo it dropped the egg. कहते मैं चिल्लाई उस पे, मैंने उससे जोर से चिल्लाया उस कैट पे और उस कैट ने क्या किया, उस कैट के मुंह से एग गिर गया नीचे. I felt very sad looking at the contents of the broken egg. I hoped that this would not happen again. अब मेरे को बहुत दुख हुआ कि वो एग क्या हुआ, वो एग तो टूट गया. अब वो एग टूट गया, उससे मेरे को बड़ा दुख हुआ. अब मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा हो. The peahen continued to visit without losing hope. कहते लेकिन फिर भी पीहन रोज आती थी, उसने होप नहीं खोई अगर एक एग उसका चला गया. One afternoon I heard my mother calling out to me. I ran upstairs. I saw a teeny weeny chick next to its mother. कहते एक दिन मेरी मम्मा ने मुझे बुलाया, मैं फटाफट ऊपर गया और मैंने ऊपर जाके क्या देखा, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से चिक्स आ गए. टीनी वीनी है ना, प्यारे प्यारे चिक्स आ गए थे. ओके ओके. I ran in to get the camera and just at the moment the peahen got up and another itsy bitsy chick was there. Oh, वहाँ क्या था, पीहन बैठी थी और जैसे ही कहते मैं कैमरा लेके आई तो क्या देखती हूँ, जैसे ही पीहन वहाँ पर एक और छोटा सा इसी बिच्छी सा क्यूट सा चिक था. They followed their mother and while we were looking at them, the peahen flew from the roof onto the ground. कहते हैं और वो अपनी मम्मा को फॉलो करने लग गए, उनके पीछे पीछे चलने लग गए. देखा ना आपने घर में देखा होगा, हैंड्स होती हैं, उनके चिक होते हैं, ये डक्स के डकलिंग होते हैं, वो मम्मा के पीछे 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 चलते रहते हैं क्यूटली क्यूटली ऐसे ऐसे करके, है ना. तो ये भी अपने मम्मा के पीछे ऐसे ऐसे क्यूट क्यूट करके पीहन के पीछे चलने लग गए. One chick followed. I just started at it taking such a flight from the balcony. It was indeed not a small height for a baby chick. How would it come up again? कहते हैं वो छोटा सा बेबी जो था अपनी मम्मा के पीछे पीछे चल के फ्लाई करने की कोशिश करने लगा था, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी. The mother peahen flew back again and flew down once again. कहते हैं मदर hen क्या करती थी, कभी रूफ पे चढ़ती थी, कभी नीचे उतरती थी, कभी फिर चढ़ती थी फिर उतरती थी. ठीक है. The other chick which was just standing on the edge followed. और जो चिक था वो अपनी मम्मा को देख के वैसे ही फॉलो करने की कोशिश करता था. We were all looking at them, wondering how they would fly back again. कहते अब हम सोच में थे कि वो छोटे छोटे से वो कैसे वापस फ्लाई करेंगे. The peahen walked towards the hedge and out of our house with her chicks following her. अब क्या हुआ, पीहन कहते हमारे घर के हेड से बाहर आ गई और उसके पीछे पीछे उसके जो चिक्स थे वो उसको फॉलो करते गए. I asked my mother how the minutes old chicks could fly from such a height.
कहते मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि अभी तो वो हुए थे छोटे से चिक्स, अभी से वो कैसे इतनी हाइट से उड़ने लगे? She smiled and answered that it was the trust the chicks had on their mother. कहते हैं कि ये जो सब है, ये चिक्स जो हैं उनका ट्रस्ट है अपनी मदर पे, कि वो अपनी मम्मा पे ट्रस्ट करते हैं, और मम्मा पे जो ट्रस्ट करते हैं इसलिए वो अपनी मम्मा को फॉलो करके इतनी जल्दी उड़ना सीख गए. So wasn't it a nice story? It is. So आपने ये स्टोरी को आराम से रीड करना है, इसका एक एक पैराग्राफ बारी बारी से, ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो और अच्छे से आप रीडिंग कर सकें, है ना. और कोई प्रॉब्लम होती है आपके पास असिस्टेंट टीचर्स हैं आपको हेल्प करने के लिए. फाइन. तो अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो आपको करनी है, ठीक है. जिसमें एक्सरसाइज A1 एक्सरसाइज क्या कहती है? चूज द करेक्ट आंसर. द एग ऑन द रूफ ऑफ द पैशियो वाज दैट ऑफ अ. ओ, ये तो बहुत इजी है. कह रहे हैं कि किसका एग था रूफ के ऊपर? हैन का था, स्नेक का था, या पीहन का था? किसका था? यू नो दैट. वो था पीहन का एग. इज इट? तो आपने क्या करना है? आपने इसमें जो सही आंसर है उसको करेक्ट करना है, और ये तब आप कर पाएंगे जब आप स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे, और फिर जब आप ध्यान से रीड कर लेंगे तो आप फटाफट इसके आंसर्स दे देंगे. और एक चीज याद रखिए कि जैसे ये स्टोरी आई है, ऐसे ही आपके एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन आता है. उसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे दिए होते हैं. एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्कोरिंग इन ग्रामर एग्जाम. और ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशन, और हमेशा से उसको ध्यान से उसकी स्टोरी को रीड किया करिए. रीड करने के बाद आपको हर क्वेश्चन का आंसर उस पैराग्राफ में से मिलेगा. ये याद रखिए कि वो क्वेश्चंस उसी पैराग्राफ से ही पूछे जाएंगे, ठीक है. तो कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो आपने उस पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना होता है. चलिए, नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एग्स टू हैच? 23 days, 1 week, 3 weeks. तो बताइए. You know that it's 23 days. Choose another suitable title for the story. कहता है कि ये जो स्टोरी का हमने टाइटल लिया है, A Family on the Roof, इसके अलावा और क्या सूट करेगा इसको एज अ टाइटल? The Peahen and the Cat, My Pet Peahen, The Peahen and Her Chicks. अब आप सोचिए और इसका आंसर तो आप लोग करेंगे. ओके. Now next is say whether true or false. आपको बताना है कि true है या false है. The egg was first spotted by the mother. अब बताइए, is it true or false? Yes, it is true. Mother ने सबसे पहले eggs को देखा था ना ऊपर. A snake's egg is bigger than that of a peahen. No, snake eggs is small. So this answer is false. The mother peahen did not care about the weather. कहते हैं मदर पीहन को वेदर का कोई फर्क नहीं पड़ा. No. A snake ate one of the eggs. No. Who ate? Oh, cat was going to take the egg, but she threw it, isn't it? So it is false. The story is about mother-child relationship. Yes, it is. It is the faith between the mother and the child. So you have to do this exercise. Now we will see like the exercise B1. Words like teeny weeny, itsy bitsy describe sizes of things. The words given below are the most common words used to describe sizes. Okay. कह रहा है कि जो teeny weeny है, itsy bitsy क्या है? ये साइज बताते हैं, छोटा है, बड़ा है ना? तो use the size words above to describe the following pictures. अब इन्होंने नीचे देखिए ये लेडी बर्ड्स दिए हैं, इसको देख के आपको बताना है कि बिग है, स्मॉल है, ह्यूज है, इनॉर्मस है, जाइगेंटिक है, ठीक है. और ये सारी पिक्चर्स आपकी नीचे जो दी हुई हैं उनसे रिलेट करके आपको ये करना है. और B2 एक्सरसाइज है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट मीन द सेम एज द क्लूज एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड. मैंने पिछले चैप्टर्स में समझाया था क्रॉसवर्ड क्या होता है. एक डाउन होता है, एक अक्रॉस होता है, ठीक है. अब इन्होंने कुछ अक्रॉस का जैसे सर्टेन दिया है जो कि फर्स्ट में है. सर्टेन से रिलेटेड हमें वर्ड चैप्टर में ढूंढना है और वो हमने यहाँ फिल करना है, ठीक है.
ये आपका B2 एक्सरसाइज है इसका। और कौन सी एक्सरसाइज है इसके B2 के अलावा? ओके, सो B2 तक क्रॉसवर्ड्स हैं, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस स्टोरी को रीड करिए, इंजॉय करिए और इसके एक्सरसाइजेस अपनी नोटबुक में कीजिएगा, ठीक है। एंड यू लव इट। और अपना रीडिंग की प्रैक्टिस जरूर करा करिए, रोज एक पैराग्राफ रीड करना है आपने, ताकि आपकी रीडिंग क्विक एंड फास्ट हो जाए एंड यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से करना है। और इसकी एक्सरसाइजेस आप असिस्टेंट टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है और उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, टेक केयर एंड एंजॉय।